नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपका लाइफ पर्पस, क्या है आपकी ज़िंदगी की मकसद। यहाँ पर 3 पायल्स है। यह है पहला पायल हैट पायल, दूसरा पायल बटरफ्लाई पायल और तीसरा पायल एलिफेंट पायल। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये हैट पायल से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पायल हैट पायल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपका लाइफ पर्पस, क्या है आपकी ज़िंदगी की मकसद। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए क्या है पायल वन की ज़िंदगी की मकसद, क्या है उनका लाइफ पर्पस। प्लीज़, क्या है उनका लाइफ पर्पस, क्या है मेरी पहलवान की ज़िंदगी की मकसद। प्लीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपके लिए पहलवान, वेरी स्ट्रॉन्ग। और क्या है यहाँ पर, एक और डेक है। ओके, राइट। तो पहलवान पहला है यहाँ पर, आई लव दिस ब्यूटीफुल सक्सेस कार्ड। ओके, फिर है fork in the road, deep knowing, relationships, light, sacral chakra, prosperity begins, health, and to be fair. Right, पहलवान। एक तो ये रीडिंग शुरू करने से पहले पहलवान, अगर एंड में आप रेजोनेट करते हैं रीडिंग से तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो कोर्स सीखना है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे इसके लिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। ओके, तो चलते हैं आज की रीडिंग में। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं पहलवान, जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है। यहाँ जो हम बोलते हैं ना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, वो सब यहाँ पे है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए आई है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये सारे सिचुएशंस ही अभी फ़िलहाल इम्बैलेंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, और आपका मकसद है अपनी लाइफ को बैलेंस रखना, ठीक है। यहाँ पर फेयर लिखा है, मतलब सारी, आपको एक एरिया भी इग्नोर नहीं करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कुछ लोग बस अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स पर इतने ध्यान दे रहे हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये दोनों के बीच में शायद वेल्थ का सेक्शन, जो पैसों का सेक्शन है, वो पिस रहा है। तो यहाँ पर आपका ज़िंदगी का मकसद है अपने सारे एरियाज, आपकी लाइफ को बैलेंस रखना। तो बहुत ही ऐसे, ये बहुत ही सुंदर मिशन है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए, आपका ये मकसद नहीं दिख रहा है कि आप दूसरों की लाइफ में जाकर दूसरों की सेवा करें, वो सारी चीज़ें, वैसा नहीं दिख रहा है। आपका मकसद दिख रहा है आप अपनी लाइफ को कैसे सुधारें, आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस कैसे लेकर आए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद के लाइफ के ऊपर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक आप खुद के लाइफ के ऊपर वो बैलेंस नहीं करते हैं, तो आपकी लाइफ को देखकर दूसरे लोग इंस्पायर कैसे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में सक्सेस जो है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। मतलब अगर आप कहीं पर भी अपना फोकस डाल दें तो वो कैसे भी करके सक्सेसफुल हो ही जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, अगर आप 100% अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें तो वो सक्सेसफुल
हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए मुश्किल बात यह है कि आप एक चीज़ पर 100% फोकस नहीं कर सकते हैं। आपको वो बैलेंस लाना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि फॉक इन द रोड, कभी कभी आप लाइफ में ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं जहाँ पर आपको एक चुनना है ये सारी चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका काम का बहुत प्रेशर है, अगर आपको अपना काम बढ़ाना है, पैसे बढ़ाने हैं, तो आप अपना ध्यान रिलेशनशिप्स में नहीं दे पाते हैं। तो वैसा हो जाता है आपकी लाइफ में, आप हमेशा सब एरिया पर बराबर ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर आपके लिए पहलवान, सबसे अच्छी बात है कि सक्सेस भी है और सन भी है, मतलब आप अपनी ये मिशन में कामयाब हो सकते हैं, डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं। और ये मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ये एक वेल्थ का कार्ड है, राइट। एस ऑफ पेंटिकल्स में ट्रेडिशनल टैरो में क्या देखते हैं, एक हाथ होता है और उसमें पौधा निकलता है, उससे वेल्थ आती है। पर यहाँ पर दो हाथ दिख रहे हैं, मतलब आप अपनी रिलेशनशिप में आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जहाँ पर आप और अपने पार्टनर एक साथ काम कर रहे हैं। तो आप दोनों का रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा, बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी, साथ में आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी स्ट्रांग होगा, और आप दोनों साथ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपके लिए वो रिलेशनशिप ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जहाँ पर आपका गोल, आपका फोकस सिमिलर है। ऑपोजिट अट्रैक्ट आपके लिए इतना अच्छा शायद ना हो। और ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये अभी मैंने ध्यान दिया, ये रिलेशनशिप का कार्ड है। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा रहेगा जहाँ पर आप दोनों का गोल जो है वो सिमिलर है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपका ऑपोजिट है, वो शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर ऑब्वियसली इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पायल है यहाँ पर, पायल वन। आप कैसे भी करके, जैसा मैंने कहा, चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर ये मैं आपके लिए बस टिप दे रही हूँ कि आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा अगर आप और आपके पार्टनर, ओके, वो सेम स्ट्रीम लाइन में जाए, सेम कुछ कॉमन हो आप दोनों के बीच में। और ये बस में पार्टनरशिप के नहीं, दूसरे रिलेशनशिप्स के मामले भी। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड सर्कल जो है, एक कॉमन चीज़ें होनी चाहिए आप सब में। फॉर एग्जांपल, आपका माइंड सेट कॉमन हो। सो आपके लिए अलग अलग लोग जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है, वो आपके हाईएस्ट पर्पस के लिए सर्व नहीं होगा, यू सी। तो आपको उन लोगों से ज़्यादा घुल मिलना चाहिए, या उन लोगों से रिलेशनशिप करना चाहिए जहाँ पर आपका और उनका भाव एक हो, आपका और उनका लक्ष्य एक हो, या आपके उनकी सोचने का तरीका जो है वो सिमिलर हो, ओके। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप एक ऐसे इंसान, आपका लाइफ पर्पस ये है कि सब जगह पर, ठीक है, आप वो बैलेंस रखें। 33.3%, 33.3%, 33.3%, ओके, ये बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ में। और तब क्या होगा पहलवान, आपकी लाइफ जो है, आपकी सक्सेस जो है, दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगी, दूसरे लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बनेगा, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि उन्हें लाइफ में सब कुछ मिल सकता है। और आपकी लाइफ के लिए वैसा लग रहा है पहलवान कि आपको सब कुछ मिल सकता है, पर आपको सब चीज़ों में बराबर सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको किसी भी सेक्शन को, किसी भी एरिया की लाइफ को निगलेक्ट नहीं करना है, ओके। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी। पर दूसरी बात जो नज़र आ रही थी, जो एक फेयरनेस का, ये भी आपका लाइफ पर्पस है कि आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप हमेशा फेयर रहे। कभी कभी ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपके सामने आपके बहुत प्रिय दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आप वो हो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है। और तब भी आप फेयर कैसे रह सकते हैं, ये आपके लिए एक चैलेंजिंग समय हो सकता है। पर जितना आप ये कोशिश करेंगे, जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना ही आसान होगा लाइफ में फेयर होना, ओके। और जहाँ पर भी आप फेयर होंगे, आपको अंदर से वो खुशी मिलेगी, आप समझ जाएंगे कि आपने कुछ सही किया, कुछ अच्छा किया है, राइट। क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे बहुत खुशी दिख रही है पहलवान, बहुत ज़्यादा खुशी। पर अगर आपकी लाइफ पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो, तब आप अंदर से वो खुशी का आप वो खुशी को समझ पाएंगे,
अगर कुछ भी बैलेंस नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा देर तक खुश रह पाएंगे, ठीक है। तो ये खुशी का राज है हर तरीके से बैलेंस, और जैसा मैंने कहा आप सिमिलर लोग आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेकर आ सकते हैं। ऑलराइट पाइल 1, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो पर। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पायल बटरफ्लाई पायल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपकी ज़िंदगी का मकसद, क्या है आपका लाइफ पर्पस। तो मैं आपकी गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए क्या है पायल 2 की लाइफ पर्पस, क्या है उनकी ज़िंदगी की मकसद, क्या है पायल 2 की लाइफ पर्पस, क्या है उनकी ज़िंदगी की मकसद। और एक लास्ट डेक प्लीज। क्या है उनका लाइफ पर्पस, क्या है उनकी ज़िंदगी की मकसद। राइट, पायल 2। वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो पहला यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीशंस, वेटिंग गेम, पेशेंस। आप देख रहे हैं सारी सिंक्रोनिसिटीज। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड, हैप्पीनेस, रिग्रेट, go the distance, and time to go. Right, pile 2. Okay, बहुत क्लियरली आपकी रीडिंग आ रही है। लेकिन पाइल 2 शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और अगर अंत में आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि चैनल और भी ग्रो हो। सो आप में से जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, ये एक बटरफ्लाई का पाइल है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पाइल है, और वैसा ही आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेटिंग गेम है, पेशेंस है, मूवमेंट एंड चॉइसेस है। मतलब बहुत ही धैर्य से आपको ये ज़िंदगी बितानी है, बहुत ही पेशेंस से आपको इंतज़ार करना है अपने सब्र का फल पाने के लिए, ठीक है। सो आपकी ज़िंदगी का मकसद पहले तो यह है कि आसानी से आपको चीज़ें मिलती नहीं हैं पाइल 2। आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए या तो मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत इसे, और फिर धीरे 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 उस सब्र का फल मिलता है, पेशेंस, या सही समय आने पर तभी चीज़ें बदलती है। राइट, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। मतलब यहाँ पर एटलीस्ट आपको अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती है। जितना भी मेहनत कर ले आप, सही समय आने पर ही आपको उसका फल मिलता है। और ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि एक्चुअल में वो सही समय नहीं है, या इसलिए भी हो सकता है कि सही समय पर आपके अंदर वो हिम्मत नहीं थी वो कुछ करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, या तो आगे बढ़ने के लिए या चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए आपने शायद सही समय पर वो डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से और भी टाइम बीतता गया, और भी समय बीतता गया। सो दो सिचुएशंस है, जैसा मैंने कहा, या तो सही समय आने पर आपने सिचुएशन का सामना नहीं किया, या फिर डिवाइन टाइमिंग अभी तक नहीं आया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लग रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड, कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतज़ार करने का कि सही राइट, पाइल 2, सॉरी बीच में मुझे कॉल आ गया था। एंड वेल, ये रीडिंग भी मुझे बहुत ही पेशेंटली करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली राइट। सो पेशेंस आपका बहुत बड़ा लेसन है आज से ये लाइफ टाइम में। और ऐसा नहीं है कि आपको अपना सब्र का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जगह ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए बिटवीन वर्ल्ड्स, यहाँ पर भी देखिए फिनिश लाइन में। तो आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का जो सेकेंड हाफ है
वो फर्स्ट हाफ से ज़्यादा ही अच्छा होगा हमेशा, ठीक है? क्योंकि तब तक ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी लेसन्स जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में सीख पाएंगे। आप सीख पाएंगे, एक तो रिग्रेट है यहाँ पर कि आई नो आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। शायद आप में से काफ़ी लोगों की आदत है कि अपने पास्ट में जीने में, ठीक है? शायद आप में से काफ़ी लोगों का अंदर से रिग्रेट होगा कि सही समय आने पर मैंने क्यों वो डिसीजन नहीं लिया, क्यों वो नहीं किया। और उसके बाद शायद आप समझ जाएंगे कि जैसा भी लाइफ है, आपका ज़िंदगी का मकसद है बस खुश रहना पालतू। ये बहुत बड़ा मकसद है जो हमें से काफ़ी लोग लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये आ जाएगा तब खुशी मिलेगी, वो आ जाएगी तब खुशी मिलेगी, लेकिन हम हर वक्त, हम सोल से हम हर वक्त खुश हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, राइट? एंड आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। और जब आप अंदर से खुश होंगे, आप समझ जाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप वो पॉइंट है जहाँ पर आप ज़्यादा रो रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा मायूस है, तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर अभी तक नहीं हैं, राइट? सो बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स है ये देखकर। आई नो कि आप में से काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, शायद अभी भी आप बहुत कुछ देख रहे हैं, और शायद आप ये मुकाम पर है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्र का फल तो दूर से दिख रहा है पर अभी तक पास नहीं पहुँचा है। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए, लेकिन अभी बस दूर से दिख रहा है। शायद कुछ कुछ चीज़ें को आपने हासिल किया है, पर एक बटरफ्लाई का, इसलिए मैंने कहा आपने बहुत सही पाल चूज़ किया है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यहाँ पर देखिए, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। आप बटरफ्लाई बनेंगे पालतू, जहाँ पर आप उड़ पाएंगे। वाह, यहाँ पर भी देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल दुनिया में प्रवेश कर रही है। तो आपके लिए मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा है कि पहले हाफ में आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों को अपनी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ये समझना है कि आपको क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। शायद आप एक ऐसे काम पर है जहाँ पर आप खुश नहीं है, आप एक से रिलेशनशिप्स में थे जहाँ पर आप खुश नहीं थे, लेकिन आप फिर भी वहाँ पर थे क्योंकि शायद आपके अंदर डर था कि अब क्या, आगे क्या, जिसे, या शायद आप ये भी सोच रहे थे कि अगर वो सिचुएशन से बाहर निकलूँगा या बाहर निकलूँगी तो मैं एक रिग्रेट सा रहेगा। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स इतनी सही नहीं थे, पर जितना लाइफ में आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पीड जो है और भी बढ़ती हुई जाएगी। जहाँ पर आपको इतना समय लगता था एक नई शुरुआत करने में, वहाँ पर बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे एक कदम उठाने में ही एक नई शुरुआत हो सकती है, राइट? यहाँ पर देखिए, और फिर ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली अपनी फिनिश लाइन पर पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी देखिए एक स्पीड है, और ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कुछ कुछ टूटा है, राइट? तो आपकी लाइफ में कुछ जो ज़ख्म थे वो ज़रूरी थे ताकि आप ग्रो कर पाए, ताकि आप समझ पाए, और बाद में सेकंड हाफ में आप समझ जाएंगे कि अरे लाइफ में इतना टाइम तो है ही नहीं, इतना सोचने का क्या फ़ायदा, ये सब रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा, मुझे अब खुशी से अपनी लाइफ को जीना है। और तो मैं इसलिए कहूँगी कि अगर मैं में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं बहुत ही यंग हैं, आप अभी अपना लेसन नहीं समझ पाएंगे पालतू। आगे जाकर आप समझ पाएंगे कि अरे मैंने एक बार ये वीडियो सुना था और वहाँ पर मैंने ये बात सुनी थी। लेकिन आप में से काफ़ी लोग जो अभी मिडिल लाइफ में हैं या उनके ऊपर है, आप शायद मेरे मैसेज को समझ पा रहे हैं, और अगर आप समझ पा रहे हैं पालतू, तो प्लीज़ हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या आप किस बात पर खुश रहेंगे, रियल में खुश रहेंगे। चीज़ों को इसलिए मत कीजिए क्योंकि वो दुनिया के हिसाब से सही है या आपको अंदर से डर है। आपको रियल में कहाँ से खुशी मिल रही है पालतू, वो कीजिए। और ये भी समझ लीजिए कि हमेशा हम चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते, कभी कभी हमें चीज़ों को लेट गो भी कर लेना चाहिए, और वो भी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वो स्पेस क्रिएट करने के लिए, राइट? और ये समझ लीजिए कि प्लीज़ गिव अप मत कीजिए। स्टैंड योर ग्राउंड भी एक पेशेंस का ही कार्ड है, सब्र कीजिए, ठीक है? प्लीज़ सब्र कीजिए, क्योंकि आगे जाकर आपके लिए वो फल मुझे 100% दिख रहा है आपके लिए पालतू, ठीक है? तो गिव अप मत कीजिए।
ऑलराइट पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल एलिफेंट पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपका लाइफ पर्पस, क्या है आपकी ज़िंदगी की मकसद। तो मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए क्या है पाल 3 की लाइफ पर्पस, क्या है उनकी ज़िंदगी की मकसद, क्या है उनका लाइफ पर्पस, क्या है उनकी ज़िंदगी की मकसद। और एक लास्ट टेक है, क्या है मेरे पाल 3 की लाइफ पर्पस, क्या है उनकी ज़िंदगी की मकसद। ओहो वाह, ओके। तीनों पाल्स बहुत ही अलग है। यहाँ पर है इमेजिनेशन, लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स, ट्रायम्फ, द चैरियट, मेमोरीज ऑफ लव, लॉयल हार्ट, blessed, clean it up, pride, and growth. Okay, beautiful. Pile 3, right. ये ब्यूटीफुल रीडिंग को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे इसके लिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और अंत में अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राइट, पाइल 3 पहला है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आपका लाइफ पर्पस में है आपके रिलेशनशिप्स। ओके, आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। और ये मुझे ये फर्स्ट हाफ जो मैं बता रही हूँ, ये शायद आप में से सब लोग रेजोनेट ना करें, ठीक है, पर प्लीज़ रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके लिए बाकी के मैसेजेस आ रहे हैं। पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपके रिलेशनशिप्स को लेकर मैसेज आ रहा है कि आपके मन के अंदर आप लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपकी लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी में। अब ये अलग अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ये एक फैमिली रिलेशनशिप हो रहा है, वैसा। पर बेसिकली इसका मैसेज क्या है कि आप रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंट हो जाते हैं। पाल 3 आपकी लाइफ में कोई ना कोई होगा जिसके साथ आप बेतहा प्यार करते हैं। ये शायद आपके एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपकी लाइफ में आप किसी से मिले जिनके साथ आपको इतना ज़्यादा लगाव था, पर किसी ना किसी कारण आपको अलग होना पड़ा, या फिर एक ऐसे इंसान जिसके साथ आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप उनसे बहुत दूर हैं। सो ये एक रिलेशनशिप का लेसन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा, आप बहुत इमोशनल इंसान है, आपके अंदर बहुत प्यार है और आप इमोशनली अटैच्ड हो सकते हैं किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली। तो आपके लिए जो लाइफ लेसन है, जो आपका ज़िंदगी का मकसद है, वो सीखना कि आप खुद के साथ कैसे प्यार कर सकते हैं, ना कि किसी और के साथ। जो प्यार आप किसी और में ढूंढ रहे हैं, वो प्यार आप खुद के अंदर कैसे ढूंढ सकते हैं, ये आपका मकसद है। ये सेल्फिश नहीं है। ये कार्ड प्राइड के अंदर दिख रहा है, ये सेल्फिश नहीं है, ये एक सेल्फ लव है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप ग्रो कर पाएंगे, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप ले लेती हूँ। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, पर किसी ना किसी कारण आप दोनों एक नहीं हो पाते हैं और आपके अंदर बहुत गुस्सा होता है, एक बेचैनी से होती है और आप सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, ये वो वगैरह। आपने वो एक्सपीरियंस किया। जब हम सच्चा प्यार महसूस करते हैं किसी के साथ भी, ठीक है, एक अंदर, हमारे अंदर कुछ इग्नाइट होता है, कुछ ग्रो होता है, राइट। जो हमारे अंदर शायद वो खाली था उस वक्त, हम समझ नहीं पाते हैं, पर जब वो प्यार हम महसूस करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि वो प्यार एक्चुअली में कैसा होता है।
तो अब आपको क्या करना है, आपको वो सेल्फ लव के द्वारा वो प्यार जो है आपके अंदर ढूंढना है, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है, राइट। ये एक स्पिरिचुअल लेसन है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। और जब आप वो अपने आप के अंदर वो प्यार को, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ढूंढ पाएंगे, तब आपका कॉन्शियसनेस में ग्रोथ होगा। और ये ग्रोथ जो है आपका एक पर्पस है, क्योंकि मुझे आपका पर्पस ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है यहाँ पर पाइल 3। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना ये जो लाइट है आप बहुत सारे लोगों में बांटने वाले हैं। ओके, आप बहुत सारे लोगों को ये रास्ता दिखाने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है ये स्पेसिफिक रास्ता, जो भी अलग अलग तरीके से, पर आपकी जो लाइट है आप वो लाइट आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आपका एक बड़ा सा पर्पस है और आप ब्लेस्ड है, ऊपर वाले आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप ये पर्पस में कामयाब हो जाए। पर उसके लिए पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या मिसिंग है। तो बेसिकली ये एक बात है, जो आपके अंदर मिसिंग था वो कोई और आके पूरा करता है, और फिर वो चीज़ जो है आपकी लाइफ से निकल जाती है। फिर आप वापस अकेले हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि कैसे मैं अकेले ये पूरा कर सकता हूँ अपने माइंड में, आप अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, और आपकी ये ग्रोइंग कॉन्शियसनेस से आप दूसरे लोगों की मदद कर पाएंगे और बहुत तेज़ी से मदद कर पाएंगे। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये चैरियट में भी देखिए, ये एक फोकस्ड है, एक लाइट है। और एक और बात है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम आ सकता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वीडियोस देखने हैं, आई नो लास्ट टाइम की रीडिंग में कमेंट मिला था कि मुझे सेल्फ लव के ऊपर भी एक वीडियो करने वाली हूँ। तो वहाँ पर बहुत जल्द मैं वीडियो करने वाली हूँ सेल्फ लव के बारे में। तो आप ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मिस ना कीजिए। और अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी वीडियो चाहिए तो वो भी बहुत बढ़िया तरीका है एक, ताकि आप लाइफ में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है पाइल 3, राइट। सो एक बहुत बड़ा मकसद दिख रहा है आपके लिए, पर एक प्रोसेस है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। क्लीन इट अप, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका मिशन है आपका, आपके फॉर एग्जांपल आपके लिए स्पेशली पाइल 3 एक इमोशनल मकसद तो है ही, पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने काम के मामले में भी एक मकसद है, जहाँ पर आप दूसरे लोगों की काफ़ी मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आज के तीनों पाल्स बहुत ही अलग अलग है। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मिशन है, आपको ऐसा लगेगा शुरुआत में कि आप खुद के लिए कर रहे हैं, पर एक्चुअली वैसा नहीं है। जब आपका कॉन्शियसनेस ग्रो होगा आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ जो है एक सर्विस है दूसरे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग आपको ब्लेस करेंगे पाइल 3, क्योंकि आप दूसरे लोगों की मदद कर पाएंगे उनकी लाइफ में, दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में एक राह दिखा पाएंगे। देखिए, एक लाइट दिखा पाएंगे आप दूसरों को अपनी ज़िंदगी में। तो आपका बहुत बड़ा मकसद है। तो जितनी जल्दी आप खुद को समझ पाएंगे, जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में वो कॉन्शियसनेस को ग्रो कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप दूसरों को भी सही राह दिखा पाएंगे। बस एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं बता रही हूँ आपको अभी ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे दूसरे लोगों को सही राह दिखाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए वगैरह वगैरह। इतना कहना चाहती हूँ, आप तब कीजिए जब आपको लगे कि आप खुद से प्यार करने लगे हैं, जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में वो उजाला लाने के लिए, तब आप रेडी है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। क्योंकि जब तक आप अंदर से अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करेंगे, जब तक आप अंदर से ये महसूस करेंगे कि मैं खुद कंप्लीट नहीं हूँ, मुझे और की ज़रूरत है, तब तक आप दूसरे इंसान को सही राह नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि ये देखिए, पहले आपको किसी और की ज़रूरत थी अपने कप को भरने के लिए, उसके बाद सही राह दिखाने के लिए ये बस आपका हाथ है। ओके, तो बस ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स नहीं आएगा, वैसा बिल्कुल नहीं है पाइल 3, घबराइए मत। आपकी लाइफ में बहुत सुंदर रिलेशनशिप्स होंगे। बस ये बता रही हूँ कि आप समझ पाएंगे, आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएंगे, और वो कंप्लीटनेस से फिर आप दूसरे लोगों की मदद कर पाएंगे। ऑलराइट पाइल 3, ये था आपका मैसेज। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया।